कभी आपने देखा है कि किसी को भूख से ज्यादा ताने लगते हों? इस घर में भी ऐसा ही था। सुबह का समय था, रसोई में चूल्हा जल रहा था। बहू की थाली में सिर्फ एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी थी। तभी उसकी सास वहां आ जाती है और बहू को तीखा ताना मारती है। अरे बस कर, इतना ही काफी है। ज्यादा खा के क्या करोगी? शरीर भारी कर लोगी तो काम कौन करेगा? बहू चुप रही, नजरें झुका ली। ये कहानी है एक कटोरी रोटी की और थाली भर तानों की। ये एक साधारण सा मिडिल क्लास घर था। घर छोटा था, लेकिन सास का दबदबा बहुत बड़ा था। घर में 2 मेहमान आए हैं और बहू उनके लिए चाय नाश्ता लाती है। अरे वाह, समोसे और मिठाई में तो बहुत स्वाद है। बहू ने बनाए हैं क्या? अरे नहीं, ये तो बस ऐसे ही बना लिए। आजकल की बहुओं को आता ही क्या है, बस बना बनाया खाने की आदत है। सही कह रही हो माँ, भाभी तो रसोई में भी बस अपना हिस्सा ढूंढती रहती हैं। मेहमानों के सामने बहू की नजरें झुक जाती हैं और वो अंदर चली जाती हैं। दोपहर के खाने का समय हुआ। मेज पर खुशबूदार पुलाव और ताजी रोटियां सजी थीं। सास ने सबके लिए थालियां सजाईं। बेटे की थाली में घी, ननद की थाली में एक्स्ट्रा मिठाई। पर बहू की बारी आई तो आज पुलाव थोड़ा कम पड़ा है। वैसे भी तुम तो कल वाली बासी रोटी खा ही सकती हो। अन्न की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। बहू ने शिकायत नहीं की। उसने चुपचाप वो बासी रोटी ली और एक कोने में जाकर बैठ गई। बेटा ये सब देख रहा है, पर माँ के डर से कुछ बोल नहीं पा रहा। एक रात घर में दूध कम था। सास ने कहा कि दूध सिर्फ बच्चों और घर के मर्दों के लिए है। बहू रसोई में है, रात का समय है। वो अपने हिस्से का दूध चुपके से सास के गिलास में डाल देती है। माँ जी को रात को नींद नहीं आती बिना दूध के। मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी। उसने खुद सिर्फ पानी पिया और खाली पेट सो गई। भूख से पेट में मरोड़ उठ रहे थे, पर तानों के डर से उसने रसोई का दरवाजा भी नहीं खोला। वक्त बदला और एक दिन अचानक सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था। ननद ने कहा उसे पढ़ाई करनी है, बेटे को ऑफिस का काम था। सिर्फ बहू ही थी जो रात रात भर जागकर पट्टियां बदल रही थी। रात के 2 बज रहे थे। सारा घर सन्नाटे में डूबा था। बहू दिन भर की थकान के बाद वहीं सास के पैरों के पास बैठे बैठे सो गई थी। तभी सास की आंखें खुलती हैं और उनकी नजर पास में ही सो रही बहू पर पड़ती है। सास के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी और फिर सोच में डूबा हुआ भाव आता है। अरे ये अब तक यही बैठी है? पानी, जरा पानी देना। सास की आवाज सुनते ही बहू एक झटके में जाग जाती। बहू ने तुरंत पानी पिलाया और दवा दी। अगले दिन सुबह जब सास की आंख खुली तो उन्होंने देखा बहू रसोई में उनके लिए दलिया बना रही है। बहू, तुम सोई नहीं? और ये रसोई में सन्नाटा क्यों है? तुमने अपने लिए कुछ नहीं बनाया? आदत हो गई है माँ जी। जब मन में शांति हो तो खाली पेट भी नींद जल्दी आ जाती है। कुछ दिन बाद घर में फिर से चहल पहल थी। खाना परोसा जा रहा था। बेटा अपनी थाली के आगे हाथ रख देता है, जैसे वो खाना नहीं चाहता। माँ, आज से मैं वो खाऊंगा जो बहू खाती है और बहू वो खाएगी जो मैं खाता हूँ। ये क्या पागलपन है? पागलपन तो ये है माँ कि जो इस घर की लक्ष्मी है वही भूखी सोती है। मैंने कई रातों से देखा है ये रसोई में सिर्फ पानी पीकर सो जाती हैं। सास और ननद का सिर शर्म से झुक जाता है और ननद बहू से माफी मांगती है। हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमने आपकी खामोशी का मजाक उड़ाया। सास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी हर एक कड़वी बात, हर एक बासी रोटी याद आने लगी। मैंने ताने बहुत दिए, पर कभी ये नहीं सोचा कि वो ताने उसके दिल को कितना छलनी कर रहे थे। मैंने अनाज की बचत तो की, पर इंसानियत गवा दी। उस दिन उस घर में पहली बार रोटी के साथ साथ प्यार और सम्मान भी भरपूर परोसा गया। घर की बरकत रोटी गिनने से नहीं, सबका पेट भरने और इज्जत देने से आती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपकी क्या राय है? क्या सास का व्यवहार सही था? कमेंट्स में बताएं और कथा टून्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें।